चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जितनी हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज मैं जो आपको योजनाओं के बारे में बताऊंगा तो उनके कार्यकाल में, ठीक है, 2014 से लेकर के 2021 तक में जितनी भी प्रमुख योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, पर जितनी प्रमुख योजनाएं हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और क्वेश्चन बार बार जहां से बन रहे हैं, उन्हीं योजनाओं को लिया हूं। तो पूरा डिटेल से बात करूंगा, लगभग 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, तो आप अच्छे से देखिएगा, पूरा आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, मैं प्रत्येक योजना में आपको 3 चीज बताऊंगा। पहला कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये आपको बताऊंगा कि शुरुआत कब से हुई थी। दूसरा, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा गया था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन रहते हैं, उसी में से बताना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर ये पूछता है आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 28 अगस्त 2014। ध्यान रखिएगा, डेट आपके लिए जरूरी नहीं है, सन जरूरी है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। तो अगर सन पूछता है तो आप बताएंगे 2014, और अगर ये पूछता है कि किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। चलें उद्देश्य देख लें, किसका उद्देश्य क्या था। तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जन धन योजना के तहत बहुत सारे अकाउंट खोले गए थे जीरो बैलेंस में, और उद्देश्य इसका यही था कि भारत में जितने भी परिवार हैं, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सभी परिवारों का बैंक अकाउंट खाता होना अनिवार्य था। ठीक है ना, बहुत सारे खाता खोले गए थे। तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी कि शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। अगला, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 11 अक्टूबर 2014। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके लिए डेट जरूरी नहीं है, सिर्फ सन जरूरी है। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, यह ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलें, उद्देश्य क्या था। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को गोद में लेकर के विकसित करना था। देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था तो 2019 तक था, यानी 2019 में पूरा हो गया था, और दूसरा है 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि भारत में जितने सांसद हैं तो सभी 2019 तक 3 गांवों का विकास करेंगे और 2024 पूरा होते होते 8 गांवों का तो टोटल विकास करेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और उद्देश्य क्या था कि 2019 तक 3 गांवों का विकास करना था और 2024 तक 8 गांवों का। अगला, उजाला योजना। अगर पूछता है उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1 मई 2015 और उद्देश्य क्या था, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य कम पर वितरण करना। अगर याद हो आपको अच्छे से कि अभी कोविड के पहले लगभग 3 साल पहले आप जाइए, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं लगभग सभी पोस्ट ऑफिस में एलईडी बल्ब मिला करते थे आधार कार्ड जमा करने पर। ठीक है ना, अलग अलग नियम थे, कहीं कहीं 4 कहीं कहीं 5 इस तरह से एलईडी देते थे। आधार कार्ड जमा करने पर पैसा लगता था, ठीक है ना, निःशुल्क नहीं मिलता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आधार कार्ड के माध्यम से एलईडी बल्ब मिलता था और उनमें गारंटी भी रहती थी। ठीक है ना, कि अगर ख़राब होता है तो आप रिटर्न करिए, आपको दूसरा मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से उजाला योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में कि बिजली की खपत को कम कर देंगे अगर घर घर एलईडी बल्ब पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एलईडी बल्ब 6 वाट, 5 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट इस तरह से आते हैं, और जो पहले वाले साधारण एक बल्ब होता है तो डायरेक्टली 60 वाट या 100 वाट का हुआ करता था। ठीक है ना, तो इनसे ज़्यादा प्रकाश आज डेट में 9 और 12 वाट के एलईडी बल्ब दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में ना आए, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन पे बन रहा हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर ये पूछता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताएंगे 9 मई 2015 और कहाँ से किया गया था, कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो देखें,
इसका उद्देश्य ये था, यहाँ पे लिखा है, इसी को मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि 18 साल से लेकर के, ठीक है ना, उद्देश्य 18 साल से लेकर के 70 साल वर्ष के जितने भी हैं, चाहे मेल कैंडिडेट, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, ठीक है ना, अगर 12 रुपये सालाना जमा करते हैं, ठीक है ना, 12 रुपये सालाना प्रीमियम जमा करते हैं और उनकी अगर मृत्यु उनकी दुर्घटना से होती है, ठीक है ना, तो उनको 1 से लेकर के 2 लाख मुआवजा का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया था। ठीक है, आप सबका अगर अकाउंट होगा तो पता ही होगा कि 12 रुपये अगर आप एक फॉर्म भरे होंगे तो सालाना आपके बैंक अकाउंट से कटता होगा। अगर आप नहीं भरे हैं तो इसको ज़रूर करवा लें, ठीक है ना। 12 रुपये साल में कुछ नहीं है, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 रुपये प्रति महीने पड़ रहा है, तो इस योजना का लाभ जरूर लें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है, देखिए जो पूछा गया है 2-3 बार जो मुझे मिला है, मैं एग्जामों में देखा हूँ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए सालाना कटता है, तो आपको बताना है 12 रुपये प्रति साल कटता है। ठीक है, अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो देखें शुरुआत इसकी की गई थी 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन दे देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, महिला एवं बाल विकास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा। तो ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ठीक है, और उद्देश्य क्या था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंग का अनुपात को बढ़ावा देना। ठीक है ना, आप साधारण पर समझें तो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव ना रहे। आज जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां होना चाहिए, इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देखें, इसमें यही पूछता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं, अटल पेंशन योजना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी, वित्त मंत्रालय द्वारा। चलें, उद्देश्य क्या था, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, पहले देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5 हज़ार तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। देखें, उद्देश्य ये था कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक का अगर भारत का कोई नागरिक है, ठीक है, तो अपना प्रीमियम बनवाए। अगर हमें पेंशन लेना है 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक, ठीक है ना, तो प्रीमियम बनवाए कि 60 साल तक कितने रुपए हम जमा करेंगे। अगर आप जितने कम एज से जमा करना शुरू करेंगे उतना कम अमाउंट आएगा, इतना हम जमा करेंगे। तो इसके आधार पर 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक ये था कि अपने को पेंशन दी जाएगी। समझ रहे हैं बात को ना, मतलब आप अगर अभी 20 साल 22 साल 25 साल के हैं और इस योजना के तहत अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको आपका ही पैसा, ठीक है ना, बाद में ब्याज सहित उसमें ऐड करके 1,000 से 5,000 तक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। चलें अगला देखें, इसमें अटल पेंशन योजना का मतलब नाम अटल पेंशन योजना क्यों रखी गई थी। भारत में जो पेंशन पहले चलती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ही बंद किया था, ठीक है ना, इसीलिए इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना रखी गई थी। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अगर पूछता है तो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, ठीक है ना, और उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 3 लाख और तरुण के तहत 10,000 रुपये तक का लोन देना। ठीक है, देखें, इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत में अपने युवा हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग जिससे वो शुरू कर सकें उसके तहत लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, अगर पूछता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी तो आप बताएंगे 2015 से। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन। जब योजना शुरुआत हुई थी तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था और
आपको बता दूं कि लगभग ये योजना पूरी नहीं हो पाई, अभी काम इसमें चल रहा है। आपको अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे शहर को चुना गया था, आसपास के जो शहर थे जो जहां हैं तो बहुत खुशी थी, कुछ विवाद भी हुआ था कि इस शहर को नहीं लिया गया, इस शहर को लिया गया, पक्षपात किया गया था। तो देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य 100 शहर का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। देखें, प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी 2015 से, और उनका उद्देश्य ये था कि 100 शहरों को हम चुनेंगे देश में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, किसी एक राज्य में नहीं, देश में हम टोटल सब 100 शहरों को देश में पूरे चुनेंगे और उनको स्मार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, जिससे अच्छा दिखे, साफ सफाई रहे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इसका काम अधूरा है और इसमें काम चल रहा है। और किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। अगला, उड़ान योजना, ठीक है ना। उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है ना। पूरा नाम, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछता है, उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। और उद्देश्य इसका क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा शुरू कराना। देखें, 2017 में इसकी शुरुआत की गई कि जो देश के आम नागरिक हैं उनको सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना, ठीक है ना। इस उद्देश्य से उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी? 2017 से। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ये ध्यान में आपको रखना है। चले अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। सिलेंडर याद ही आ गया होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, ठीक है ना। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था, ठीक है। देखें, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ये था, आपने देखा होगा कि अपने भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं तो उन्होंने अपने कई रैलियों में इसका जिक्र किया है कि अपने देश की जो माताएं और बहनें हैं तो जो चूल्हे में खाना बनाती हैं उनकी आँख खराब होती है, बार बार ऐसा इस तरह को नाम ले रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई कि उन्हें एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये योजना कहीं ना कहीं जब सिलेंडर महंगा हुआ तो सक्सेस नहीं हुई है वर्तमान में, ठीक है ना। आप देखेंगे गांवों में अगर सर्वे करें तो उज्ज्वला योजना का लाभ तो मिला है, लेकिन 1 या 2 बार के बाद कोई सिलेंडर नहीं भराया है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2014 से की गई थी, 2016 से की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ठीक है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता करना। मतलब इसमें ये था कि हम किस्त में, ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं, किस्त में 2-2 हज़ार रुपये किस्त में आता है, आपको पता ही होगा। किस्त में देश के जितने भी किसान हैं सभी को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट, सालाना 6,000 रुपये की इनकी सहायता करेंगे। इस उद्देश्य से 2019 में, ठीक है ना, चुनाव से पहले, जब 2019 का चुनाव होने वाला था उसके पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये आज टोटल मैं आपको बता दूं कि लगभग हमने 10 से 11 आपको केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं बताए हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन योजनाओं से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रमुख करंट अफेयर्स से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।